आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है आबादी से आप क्या समझते हैं? किसी स्थान पर जीवों की आबादी किन किन बातों पर निर्भर करती है? संक्षेप में लिखिए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो क्या होता है कि जो आबादी यानी कि जो जनसंख्या रहती है, तो जो जनसंख्या रहती है उस जनसंख्या में या जो आबादी रहती है इसमें जीवित लोगों की संख्या, जीवित लोगों की संख्या, जनसंख्या जीवित लोगों की संख्या होती है या जो आबादी होती है वह जीवित लोगों की संख्या रहती है जो कि एक ही स्थान पर एक साथ रहते हैं। क्या करते हैं? एक साथ रहते हैं या एक साथ क्या करते हैं? वह निवास करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि एक शहर की आबादी उस शहर में रहने वाले लोगों की संख्या है। ठीक है, यानी किसी जगह की जो आबादी रहती है वह क्या रहती है? उस जगह रहने वाले लोगों की संख्या है। ठीक है, और इन लोगों को निवासी या क्या कहते हैं? इन लोगों को निवासी या रहवासी कहते हैं। क्या कहा जाता है? इनको निवासी कहा जाता है। आमतौर पर जो आबादी रहती है वह एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य की संख्या को संदर्भित करती है। एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जो जीव रहते हैं उन जीव की जो संख्या रहती है उसको क्या करती है? वह उसको संदर्भित करती है। ठीक है, जो आबादी रहती है वह। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किसी स्थान पर जो जीव आबादी किन किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो आइए इसको देखें। तो क्या होता है कि जो आबादी रहती है वह एक क्षेत्र में जो विशेष प्रजाति और व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करती है। क्या करती है? विशेष प्रजाति तथा जो व्यक्तियों की जो संख्या रहती है, जो व्यक्तियों की संख्या रहती है उन पर भी निर्भर करती है। ठीक है, तथा जो पशु क्या रहते हैं? जो पशु और जो पौधे रहते हैं उनके जो चीज़ें रहती है उन पर भी निर्भर करता है। किस पर? यानी कि पशु तथा पौधों पर भी क्या करते हैं? निर्भर करती है। ठीक है, और कई पर निर्भर करती है? उनका जो भोज्य पदार्थ यानी कि भोजन पर निर्भर करती है। ठीक है, भोजन और पानी पर निर्भर करती है जो जनसंख्या रहती है वह। ठीक है, और क्या रहती है? जो आश्रय की उपलब्धता रहती है, जो आश्रय या जो आवास की जो उपलब्धता रहती है उस पर भी निर्भर करती है। ठीक है, और यह सब जैसे कारक रहते हैं उन सभी को क्या करना चाहिए? जो कारक रहते हैं उनको सीमित करना जो जीव रहता है उसके आबादी को प्रभावित कर सकता है। या कह सकते हैं हम कि जो जनसंख्या यानी जो आबादी के आकार के रूप में अगर हम बात करते हैं तो वास्तव में जो जनसंख्या घनत्व होता है यानी कि प्रति यूनिट क्षेत्र में या जो इकाई की मात्रा होती है उसमें क्या करना? व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करता है। व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, और क्या रहता है कि जो जनसंख्या की वृद्धि रहती है उसके क्या होते हैं? जो 4 मूल आधार रहते हैं उस पर भी प्रभावित होता है। जैसे कि जन्म दर, मृत्यु दर और आवर्जन और प्रवास, इन सभी बातों पर क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि जो जनसंख्या की वृद्धि दर रहती है वह जन्म दर प्लस आवर्जन, ठीक है, जन्म दर प्लस आवर्जन माइनस मृत्यु दर प्लस उत्प्रवास। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रति व्यक्ति दरों की गणना में एक विशिष्ट समय अवधि में क्या होता है कि जो व्यक्तियों को जो संख्या रहती है उसकी जो विभाजित घटना रहती है जैसे कि जन्म, मृत्यु आदि को क्या करते हैं? उनके रूप में व्यवस्थित की जाती है। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न था वह था कि जो आबादी से आप क्या समझते हैं तथा वह किन किन आधार पर निर्भर करती है। किस स्थान पर जो जीवों की आबादी रहती है वह किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो वह भोजन, जल,
आवास, ठीक है, उन सब पर निर्भर करती है कि कौन सी जाति वहाँ पर कितने टाइम से मौजूद है, ठीक है, कौन सी जाति कितने % में है, जन्म दर, मृत्यु दर, इन सभी बातों पर जो आबादी रहती है वह क्या करती है, निर्भर करती है। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।